हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज अगेन आपके लिए सीडीपी यानी कि बाल विकास की क्लास लेकर के आई हूँ, जिसमें जो टॉपिक रहेगा वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज एडोलेसेंस यानी कि किशोरावस्था। जो भी आपके एग्जाम होते हैं, जो भी आपके टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम होते हैं, चाहे आपका पात्रता परीक्षा हो, चाहे आपके जॉब वाले हो, जिनके अंदर आपसे सीडीपी पूछी जाती है, तो एक क्वेश्चन आपको एडोलेसेंस से देखने को मिल जाता है कई बार, स्पेशली टीजीटी और पीजीटी वाले जो कैंडिडेट है उनको ये देखने को मिल जाता है। चलिए आज के इस टॉपिक को डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ, कंप्लीट चीजें आपके साथ डिस्कस करूंगी और आई होप आप इस चीज को पसंद करेंगे और आप जितने भी क्वेश्चन आते हैं उनको बनाने में सक्षम होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। किशोरावस्था की जब भी बात करते हैं तो हम यहाँ पर बात करते हैं, जब हम डेवलपमेंट पढ़ते हैं, जब हम विकास को पढ़ते हैं, तो काफी सारे स्टेजेस को हम डिस्कस करते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहले आ जाता है सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि आपकी शैशवावस्था होती है। फिर हम चाइल्डहुड को डिस्कस करते हैं, देन बाद में हम किसको डिस्कस करते हैं, एडोलेसेंस को डिस्कस करते हैं। तो जो भी आपके जो टीजीटी वाले कैंडिडेट है और जो पीजीटी वाले कैंडिडेट है ना, उनसे यहाँ पर सीडीपी में एडोलेसेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं। पीआरटी वालों को नहीं पूछे जाता, बिकॉज जिन बच्चों को वो पढ़ाते हैं वो एडोलेसेंस लेवल के नहीं होते हैं। तो ये जो है स्पेशली ध्यान में रखना, टीजीटी और पीजीटी वाले कैंडिडेट। देखो, एडोलेसेंस जो है सबसे पहले तो आया कहां से है, तो लैटिन भाषा से आपका लिया गया, लैंग्वेज से आपका लिया गया एक शब्द है, दैट इज एडोलेसेरे। ये आप ध्यान में रखेंगे, कहां से लिया गया शब्द है, लैटिन भाषा से लिया गया शब्द एडोलेसेरे, जिसका मतलब होता है टू ग्रो टू मैच्योरिटी, या फिर आप इसको टू ग्रो भी कर सकते हो, यानी कि बढ़ना, परिपक्वता की ओर बढ़ना। तो आपका क्या कहलाएगा, एडोलेसेंस यहाँ पर कहलाया जाता है। ये बेसिकली एक ट्रांजिशन पीरियड होता है, बदलाव का एक काल होता है, कहां से कहां तक, चाइल्डहुड से और अडल्टहुड की तरफ। अडल्टहुड, इन दोनों के बीच का जो काल है वो आपका एडोलेसेंस कहलाता है। जो बाल्यावस्था है, बाल्यावस्था से और व्यस्कावस्था काफी इंपॉर्टेंट ये काल हो जाता है किसी भी इंडिविजुअल के लाइफ को रिलेटेड, बिकॉज जो भी चीजें आपकी वो यहीं पर ही होती है, जो आप कह सकते हो नींव है किसी भी इंसान की। आगे जाकर के वो क्या करेगा, वो डिपेंड करता है कि वो किशोरावस्था में किस प्रकार से रहा है। सो एडोलेसेंस जो स्टेज है वो कहां से कहां तक का ट्रांजिशन पीरियड है, चाइल्डहुड से अडल्टहुड तक का ट्रांजिशन पीरियड है, यानी कि चाइल्डहुड के बाद आपकी एडोलेसेंस स्टेज आती है और उसके बाद आपका अडल्टहुड आता है। तो ये बारंबार आपसे पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अलावा हम कई बार इसमें कंफ्यूजन में रहते हैं, हम ये सोचते हैं जो प्यूबर्टी है और जो एडोलेसेंस है वो आपका सेम चीज है, जबकि ये सेम चीज नहीं होती है। एडोलेसेंस क्या होता है, किशोरावस्था होती है, और जो प्यूबर्टी होता है उसका सिर्फ क्या है, एक अंग होता है, एक छोटा सा हिस्सा होता है, एक पार्ट होता है सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, प्यूबर्टी का मतलब क्या है, जब किसी भी इंडिविजुअल की सेक्सुअल मैच्योरिटी हो जाती है, सेक्सुअल मैच्योरिटी यानी कि यौन परिपक्वता, आप यहां पर कह सकते हो यौन परिपक्वता। मतलब कि मेल फीमेल जो भी बच्चा है वो क्या है, सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है ना, वो जो है एबल है रिप्रोड्यूस करने के लिए। आप यहाँ पर इस तरीके से समझ सकते हैं, जो गर्ल होती है उनमें मेंस्ट्रुएशन पीरियड जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं, मेंस्ट्रुएशन पीरियड स्टार्ट हो जाता है। और जो बॉयज होते हैं उनमें स्पर्म का फॉर्मेशन जो है स्टार्ट हो जाता है, जो कि टोटली रिस्पॉन्सिबल होता है फर्टिलाइजेशन के लिए। तो ये जो प्यूबर्टी है वो आपकी एडोलेसेंस की जो शुरुआती अवस्था है, शुरुआती जो उम्र होती है, जैसे आपकी 12 से 13 साल, इसमें स्टार्ट हो जाता है प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी सिर्फ और सिर्फ एक हिस्सा है एडोलेसेंस का, कंप्लीट एडोलेसेंस के आप इसको बराबर नहीं मान के चल सकते हो। आप बस इतना ध्यान में रखेंगे, प्यूबर्टी क्या है, आप कहेंगे कि सेक्सुअल मैच्योरिटी, बच्चा जो है सेक्सुअली मैच्योर हो चुका है, अब वो एबल है किसमें, रिप्रोड्यूस करने में। ओके, इतना चीज आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा रूसो यहां पर बात करते हैं, इसको रूसो पढ़ते हैं हिंदी के अंदर। रूसो ने काफी इंपॉर्टेंट लाइन यहां पर आपके लिए कही है कि ये जो किशोरावस्था, इसमें ना रीजनिंग डेवलप हो जाती है बच्चे की, यानी कि जो तर्क क्षमता है, किसी भी चीज का लॉजिक देने की, किसी भी चीज का तर्क देने की क्षमता यहां पर डेवलप हो जाती है। कहना किसका, ये कहना रूसो का। ठीक है, इंग्लिश में आप यहाँ पर इसको रसो रूसो कुछ भी यहाँ पर पढ़ सकते हो, हिंदी में से रूसो कहा जाता है। ओके, फिर बात आती है, आपसे जो पूछा जाता है कि अदर नेम क्या है, कौन कौन से दूसरे नाम से इस एडोलेसेंस के स्टेज को पुकारा जाता है, ये आपसे यहाँ पर पूछे जाते हैं कई बार। तो इसको स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम की अवस्था कहा जाता है, बहुत बार ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। और कौन बात करते हैं, स्टैनली होल यहां पर बात करते हैं। स्टैनली होल ने कहा है कि जो किशोरावस्था है वो तूफान और तनाव की अवस्था है, बिकॉज ये एक ऐसी स्टेज है जिसके अंदर बच्चा जो है बिल्कुल रिलैक्स फॉर्म में कभी भी नहीं रहता है, उसके अंदर जो है बहुत ज्यादा उथल पुथल जो है चलती रहती है, बिकॉज हार्मोन्स का चेंज भी होता है। जब प्यूबर्टी आ जाती है तो काफी सारे हार्मोन्स भी यहाँ पर डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उसके अंदर बहुत सारे फिजिकल चेंज आते हैं, बहुत सारे जो है कहीं ना कहीं उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी है जो वो चेंज होता है, तो चीजें इधर उधर हो जाती है। इसकी वजह से इसको स्ट्रेस
टेस्टोस्टेरोन की अवस्था भी कहा जाता है। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखेंगे। फादर ऑफ एडोलेसेंस अगर आपसे पूछे जाए, फादर ऑफ एडोलेसेंस, किशोरावस्था के जनक कौन होते हैं, तो आप स्टेनली, ADOLESCENC, हाँ एडोलेसेंस, अगर फादर ऑफ एडोलेसेंस अगर आपसे पूछा जाए तो आप स्टेनली हॉल को ही मार्क करेंगे। इसके अलावा स्टेनली हॉल ने जो एडोलेसेंस है उसको 3 प्रकार से डिवाइड किया है, 3 प्रकार से डिवाइड किया है। एक हमारा अर्ली एडोलेसेंस यानी कि पूर्व किशोरावस्था, मैं कंप्लीट नहीं लिख रही हूं। एक है मिडिल एडोलेसेंस यानी कि मध्य किशोरावस्था, और एक है आपका लेटर एडोलेसेंस यानी कि उत्तर किशोरावस्था। तो जो प्यूबर्टी है आपकी, जो यौन अवस्था है, प्यूबर्टी है, वो आपकी अर्ली एडोलेसेंस का हिस्सा होती है, ये आप सभी को पता रहना चाहिए। यानी कि जो अर्ली एडोलेसेंस है वो होती है 11 से 13 ईयर के बीच में, और जो मिडल होती है वो होती है आपकी 13 टू 17, या फिर आप 14 टू 17 लिख सकते हो, और ये आपकी होती है 18 टू 21 ईयर के बीच में। ठीक है, लेटर एडोलेसेंस आपको थोड़ा बहुत इधर उधर देखने को मिल सकता है, लेकिन आपको कंफ्यूजन में नहीं रखेंगे। अगर बात करें WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO जो है एडोलेसेंस को किस उम्र से किस उम्र तक काउंट करता है, तो 10 टू 19। ठीक है, 10 से 19 साल के जो बच्चे हैं वो WHO के द्वारा कहे गए हैं कि भाई ये जो है एडोलेसेंस की स्टेज में आते हैं 10 टू 19। बाकी आपको डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट जो चीजें वो देखने को मिलेगी। तो इतनी चीजें आपको ध्यान में रखना है कि स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की अवस्था किसने कहा है, स्टेनली हॉल ने कहा है। किसको कहा है, किशोरावस्था को कहा है। प्रॉब्लम एज भी इसको बोलते हैं, समस्या आयु भी इसको कहा जाता है, बिकॉज बच्चे के दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती रहती है, वो एक चीज पर टिका नहीं रहता है, काफी सारी प्रॉब्लम उसको फेस करने को मिलती है। प्रॉब्लम एज इसको कहा जाता है। आइडेंटिटी क्राइसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, आप जितने मर्जी इसमें स्टार लगा सकते हो। आइडेंटिटी क्राइसिस की अवस्था एडोलेसेंस को कहा जाता है। और किसने कहा है, तो एरिक एरिक्सन ने कहा है, एरिक एरिक्सन ने कहा है। और ये जब मैंने आपके साथ एरिक एरिक्सन का साइको सोशल डेवलपमेंट की थ्योरी डिस्कस करी थी, तो उसके अंदर मैंने आपको बताया भी था कि आइडेंटिटी क्राइसिस किसके साथ जाएगा, एडोलेसेंस की अवस्था के साथ जाएगा। बिकॉज इस उम्र में बच्चे कहीं ना कहीं अपनी पहचान ढूंढने की कोशिश करते हैं कि हमने अगर जन्म लिया है तो क्यों लिया है, हमको क्या करना है। और अगर उनको इस चीज का जवाब मिल जाता है तो उनकी एक पहचान विकसित हो जाती है। अगर नहीं मिलता है तो उनके अंदर आइडेंटिटी क्राइसिस आ जाता है, पहचान संकट आ जाता है, क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि भाई हम क्यों हैं, क्या हमको करना है। तो ये कौन बात करते हैं, एरिक एरिक्सन ने दिया है, ये ध्यान में रखिएगा, स्टेनली हेल ने नहीं दिया है। क्रूशियल पीरियड भी इसको कहा जाता है, महत्वपूर्ण, ये आप काल इसको मान करके चलेंगे, बिकॉज बहुत जरूरी है। आगे जाकर के बच्चा किस तरीके से जाएगा वो सब इस पर डिपेंड करता है, कैसी संगति है, क्या कर रहा है बच्चा, किस तरीके से पढ़ रहा है, तो सारी चीजें डिपेंड करती है। तो क्रूशियल पीरियड इसको कहा जाता है। साथ ही डे ड्रीमिंग की स्टेज भी इसको कहा जाता है। दिन में सपने देखने वाली अवस्था कौन सी होती है, किशोर अवस्था होती है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। हीरो वर्शिप भी अगर आपसे पूछ ले, हीरो वर्शिप, ठीक है, हीरो वर्शिप, वीर पूजा इसको हिंदी में कहते हैं। वीर मतलब कोई हीरो जो हो ना, वो उसको मान लेते हैं भाई यही मेरे लिए सब कुछ है, आइडियल मान लेते हैं किसी को, भाई इसी के जैसा ही मुझे बनना है। तो हीरो वर्शिप अगर आ जाए तो वो भी आपका किशोरावस्था में ही जाएगा। इतनी चीजें आई होप आपको क्लियर हुई होगी। आप डेवलपमेंटल डोमेन्स देखेंगे, भाई फिजिकल डेवलपमेंट किस तरीके से होता है एडोलेसेंस में, कॉग्निटिव डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, इमोशनल किस तरीके से होता है, तो ये चीजें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। अब जब भी फिजिकल डेवलपमेंट की बात आती है तो सबसे पहले हम ध्यान में रखेंगे किसकी, हाइट की। ठीक है, हाइट और वेट की यहां पर बात करेंगे, हाइट और वेट। तो हाइट और वेट जो है जनरली जो गर्ल्स होती है ना, जो लड़कियां होती हैं, उनमें 16 साल तक उनकी हाइट जो है वो प्रॉपर एक अडल्ट की तरह हो जाती है। जबकि जो बॉयज होते हैं वो 2 साल थोड़ा लेट ही चलते हैं गर्ल से, तो उनमें आप 18 मान करके चलेंगे। 18 साल तक जो है वो प्रॉपरली लाइक जितनी उनकी हाइट होती है वो उतनी हाइट तक पहुंच जाते हैं। तो थोड़ा डिफरेंस होता है किसमें, गर्ल्स और बॉयज के बीच में। ठीक है, तो ग्रोथ जो स्पर्ट है, अगर यहाँ पर आपसे कोई पूछे ग्रोथ स्पर्ट का मतलब क्या होता है कि जो वृद्धि है, ठीक है, वृद्धि का फूटना आप कह सकते हो कि वृद्धि किस तरीके से चलती है, ये आपको लाइक 2 साल लेट देखने को मिलती है एज कंपेयर टू गर्ल्स और बॉयज में। और जो वेट होता है वो बॉयज में ज्यादा होता है, गर्ल्स में कमी होता है, ये तो कॉमन सी बात है। बात करते हैं तो यहाँ पर प्यूबिक हेयर यहाँ पर आने स्टार्ट हो जाते हैं, प्यूबिक हेयर यहाँ पर आने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो प्यूबिक हेयर बॉयज में भी आने स्टार्ट हो जाते हैं, जो उनका इंटरनल पार्ट्स है बॉयज का और गर्ल्स का। ठीक है, जो उनके सेक्सुअल ऑर्गन है वहां पर बाल आने स्टार्ट हो जाते हैं, तो ये प्यूबिक हेयर हो गया है। नेक्स्ट बात करते हैं वॉइस की, जो आवाज है, तो जो गर्ल्स होती है, जो फीमेल होती है, उनकी बड़ी सॉफ्ट और स्वीट आवाज यहाँ पर आप कह सकते हो, बहुत ही पैनी आवाज रहती है इनकी। जबकि जो बॉयज होते हैं उनकी थोड़ी कर्कश आवाज कह सकते हो, या फिर हार्ड वॉइस आप यहाँ पर कह सकते हो, डीप वॉइस थोड़ी सी आनी स्टार्ट हो जाती है, वॉइस में बदलाव हो जाता है। ठीक है,
देन बात करते हैं किसका, तो जो फीमेल है, जो गर्ल होती है, उनमें ब्रेस्ट का डेवलपमेंट यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट यहाँ पर हो जाता है, साथ ही बहुत सारे हार्मोन्स यहाँ पर आते हैं, तो पिंपल्स वगैरह की भी शिकायत हो जाती है सभी को। ठीक है, जितने भी एडोलसेंस के आ जाते हैं, जो भी एडोलसेंस की उम्र में, उनको पिंपल्स की, ठीक है, दर्द वगैरह की शिकायत यहाँ पर आनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये फिजिकल हम यहाँ पर अपीयरेंस की बात करेंगे। कॉग्निटिव की बात करते हैं तो हमको पता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट एडोलसेंस के अंदर, हम जीन पियाजे भी बात करते हैं इसकी, तो कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट चले जाते हैं हम इसमें, कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट चीजों की तरफ हम इसमें चले जाते हैं। यानी कि पहले जो आप फिजिकली प्रेजेंस कर करके चीजों को कर रहे थे, अब आप हाइपोथेटिकली उस चीज को सोच सकते हो। आपकी जो इमेजिनेशन है, जो काल्पनिक सोच है, वो आपकी यहाँ पर डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग अब आप यहाँ पर कर सकते हो, समस्या का समाधान अब यहाँ पर आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा, मूर्त से अमूर्त होता है, ये मूर्त से अमूर्त अब यहाँ पर जाना शुरू कर देता है कोई भी इंसान। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है बच्चे का अच्छा हो जाता है, इंटेलिजेंस लेवल जो है वो अच्छा हो जाता है, लॉजिक दे सकता है किसी भी चीज का। ठीक है, कोई भी चीज कर रहा है तो उसका लॉजिक रीजनिंग यहाँ पर कर सकता है। इमोशनल डेवलपमेंट की बात करें तो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होते हैं, इनस्टेबल होते हैं, अस्थिर होते हैं बच्चे। ठीक है, बिल्कुल भी इमोशनली स्टेबल नहीं होते हैं, अस्थिर होते हैं। साथ ही जो सेक्सुअल जो अर्घ है बच्चे की, वो यहाँ पर देखने को मिलती है। बच्चे जो है चीजों में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेक्स एजुकेशन है उसको देना बहुत जरूरी हो जाता है इस टाइम पर, इस अवस्था में। इससे पहले कि बच्चे एक गलत अवधारणा बनाए, उनको पहले से ही चीजों के बारे में जानकारी देना जरूरी हो जाता है। तो ये चीज भी आप ध्यान में रखेंगे। सोशल डेवलपमेंट की बात करें तो पीयर रिलेशनशिप बहुत ही हावी हो जाता है बच्चे के ऊपर। पीयर रिलेशन, जो सहपाठी संबंध होते हैं, यानी कि इस स्टेज के अंदर बच्चे जो है सिर्फ और सिर्फ अपने पीयर्स की सुनते हैं, उनके लिए वो भगवान टाइप होते हैं। पेरेंट्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, पेरेंट्स के साथ द्वंद्व कह लो, कॉन्फ्लिक्ट कह लो, संघर्ष यहाँ पर देखने को मिलता है। पेरेंट्स के साथ सामंजस्यपूर्ण रिश्ता नहीं होता है यहाँ पर। ओके, तो सोशल डेवलपमेंट आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा जो है लीडरशिप क्वालिटी यहाँ पर बच्चे की डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, लीडरशिप क्वालिटी यहाँ पर, इसके अलावा बच्चा जो है इंडिपेंडेंट की फीलिंग, मतलब बच्चा क्या करता है, मुझे कोई दबाव मत। ठीक है, इंडिपेंडेंस फीलिंग यहाँ पर बच्चा लेना स्टार्ट कर देता है। आपने देखा होगा इस उम्र में बच्चे ज्यादा सुनना पसंद नहीं करते हैं। उन्होंने जो कह दिया, जो उसके दोस्तों ने कह दिया, वही बिल्कुल पत्थर की लकीर होती है। अगर मम्मी पापा कुछ भी बोलते हैं तो फिर लड़ाई वड़ाई हो जाती है। मानने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करते हैं, और ये कहते हैं कि मुझ पर कोई भी रोक टोक ना लगाए, जो मैं कर रहा हूँ मुझे करते रहने दो। तो इंडिपेंडेंस फीलिंग्स यहाँ पर बच्चा जो है वो आपको देखने को मिली। ठीक है, मोरल डेवलपमेंट की बात करें तो क्या सही है क्या गलत है, ये चीज यहाँ पर बच्चा जो है अच्छी तरीके से राइट और रॉन्ग, ठीक है, क्या गलत है क्या सही है, तो इस चीज के बारे में बच्चा आसानी से बता सकता है। भाई अगर कोई चीज हो रही है तो वो आराम से उसका रीजनिंग कर सकता है, सही क्या है गलत क्या है, इसके बारे में सोचने की जो कैपेबिलिटी है वो बच्चे की यहाँ पर डेवलप हो जाती है। सो ये मोरल डेवलपमेंट हो गया बच्चे का। आई होप आपको इतनी चीजें यहाँ पर क्लियर हुई होगी। अगर एजुकेशन की बात करूं तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ। अगर एजुकेशन की बात करूं, भाई हमें क्या क्या चीजें यहाँ पर बच्चों को करवा देनी चाहिए, भाई क्या क्या चीजें करवानी चाहिए, तो देखो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया कि फिजिकली बच्चा बहुत ज्यादा चेंज होता है इसमें, क्योंकि प्यूबर्टी आ जाती है, और प्यूबर्टी आ गई तो मतलब बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से चीजें बहुत इधर उधर हो जाती है। तो ये उनकी गलती नहीं है, ये है नेचुरली होता है ऐसा, क्योंकि उस टाइम पर काफी बदलाव होते हैं। तो जो एनर्जी बच्चे के अंदर क्रिएट हो रही है, इसको बैलेंस करने के लिए आप उसको गेम वगैरह में डाल सकते हो। ठीक है, गेमिंग एक्टिविटी आप उससे करवा सकते हो, या आप कह सकते हो कि एक्सरसाइज के थ्रू वो एनर्जी वो अपनी जो है बाहर निकाल सकता है, आउट कर सकता है। ठीक है, तो एक्सरसाइज या फिर गेमिंग एक्टिविटी में हम बच्चे को डाल सकते हैं। इस अवस्था में सेक्स एजुकेशन का होना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, यौन शिक्षा को देना बच्चे को बहुत जरूरी यहाँ पर हो जाता है, क्योंकि इस टाइम पर कुछ ऐसे मिसकंसेप्शन, एक ऐसी गलत अवधारणा, क्योंकि वो खुद से ढूंढने की कोशिश करते हैं चीजों के बारे में। मेल फीमेल जो भी बच्चे हैं वो आपस में एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन यहाँ पर दिखाना स्टार्ट कर देते हैं। जो मेल है वो फीमेल की तरफ, फीमेल जो है वो मेल की तरफ अट्रैक्शन रखना स्टार्ट कर जाते हैं, क्योंकि सेक्सुअल मैच्योरिटी यहाँ पर बच्चे की आ चुकी होती है। तो इस टाइम पर बच्चे को सही जानकारी देना बहुत जरूरी है, जो कि हम छुपाने की कोशिश करते हैं, बट नहीं, ऐसा होना काफी जरूरी है यहाँ पर। ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा रिस्पॉन्सिबिलिटीज बच्चे को देना स्टार्ट कर देनी चाहिए है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उत्तरदायित्व यहाँ पर देना बच्चे को स्टार्ट कर देना चाहिए है, क्योंकि जितना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर निभाएगा, आगे जाकर के वो उतना ही उस चीज के लिए प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, मोरल वैल्यूज बच्चे को देना यहाँ पर स्टार्ट कर देना चाहिए, नैतिक मूल्य बच्चे को देना, रिलीजियस वैल्यू भी यहाँ पर बच्चे को देना स्टार्ट कर देना चाहिए है। जो धार्मिक जो वैल्यूज हैं,
ठीक है, जो धार्मिक चीजें हैं वो चीजें बच्चे को बताना काफी जरूरी हो जाता है इधर। तो ये कुछ चीजें हैं जो एजुकेशनल इम्प्लीकेशन हम मान करके चल सकते हैं, भाई क्या चीजें इस स्टेज में होनी चाहिए, किस तरीके से होनी चाहिए है। आई होप आपको इतनी चीजें क्लियर हुई होंगी। तो इतना ही है आज के इस वीडियो में, आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है इस वीडियो के रिलेटेड, इस कंसेप्ट के रिलेटेड, तो आप कॉमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। आप यहाँ पर चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वैसे मैंने यहाँ पर जो नाम है उसे इरेज कर दिया, बट स्टिल आपने शायद लिख भी लिया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही है, मिलती हूँ मैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। इसके एमसीक्यूज भी मैं आपको कराने की पूरी कोशिश करूंगी। पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और सभी प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो आपको जो ऊपर नंबर दिखाई दे रहा है, आप इस पर व्हाट्सअप करके अपने एग्जाम्स के लिए नोट्स यहाँ पर परचेज कर सकते हो, जो कि पेड होते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।